दोस्तों, यदि आपने किसी भी एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉल किया है और यदि आपका पैसा एटीएम मशीन के अंदर ही फंस गया है और आपको पैसा एटीएम मशीन से नहीं मिला है और आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा भी डेबिट हो चुका है, तो दोस्तों उस पैसे को आपको रिफंड लेने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही अलग अलग कंडीशन में मेरा पैसा फंसा है और दोनों ही अलग अलग कंडीशन में मैंने अपना पैसा रिफंड भी ले लिया। तो अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपका भी किसी भी एटीएम में पैसा फंस चुका है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा और आपको 100% आपका जो पैसा फंसा है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपका एसबीआई का एटीएम है और यदि आपने एसबीआई की एटीएम मशीन से ही पैसा निकाला है और वो उस एटीएम मशीन के अंदर फंस गया है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जहां पर भी वो एटीएम है वहां पे गार्ड होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर वहां पे अमूमन वहां पे कोई गार्ड मिलता नहीं है एटीएम मशीन पे वहां पे, तो आपको क्या करना, उसके पास कोई भी बैंक होगा, मान लीजिए कि आपका एसबीआई का एटीएम है और आपने एसबीआई के एटीएम मशीन से ही पैसा निकाला, वहां पे आसपास में बैंक होगा, तो उस बैंक में आपको जाना है और वहां से उनसे बात करनी है कि अभी मैंने जस्ट ट्रांजेक्शन किया है, और या फिर मान लीजिए कि संडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है, उस दिन आपने पैसा निकाला और फंस गया है, तो आप मंडे के दिन जाइए और उनको बताइए कि इस डेट को, इस टाइम एवरेज बता दीजिए कि मैंने ट्रांजेक्शन किया और इस मशीन में मेरा पैसा फंस गया है। तो वहां से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने खुद एप्लीकेशन लिखकर उनको दिया, अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया कि इस बैंक अकाउंट से कटा है और मुझे इसी में क्रेडिट वापस चाहिए। तो उन्होंने मेरी क्यूरीज ले ली और उसके दूसरे दिन मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा मुझे रिफंड दे दिया गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, यदि आपका जो एटीएम है वो एसबीआई का है और आपने किसी दूसरे एटीएम मशीन से पैसा निकाला, मान लीजिए कि आईसीसी हो सकता है, वो पीएनबी हो सकता है या फिर एचडीएफसी हो सकता है, दूसरे एटीएम मशीन से पैसा निकाला, तो आपको क्या करना होगा, अपने जो भी बैंक है उसका कस्टमर केयर नंबर निकालना है, जो आपके पासबुक पे वहां पर दिया जाता है, वहां से आपको कॉल करना होगा और आपको अपनी क्वेरीज वहां पे बतानी होगी। तो सबसे पहले हो सकता है कि वहां से आपको जो कस्टमर केयर आपके बैंक अकाउंट के जो एटीएम का है उसका डिजिट मांग सकता है, तो उसे आप दे सकते हैं। लेकिन जो भी आपका जिस कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं वो आपके बैंक के पासबुक पे वहां पर लिखा होगा, उसी नंबर पे आप कॉल करना है और वहीं पर आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो वो आपको डिटेल बता देनी। एवरेज आप टाइम उसे बता सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो आपको डेट बतानी होगी, इस डेट को मैंने इतना ट्रांजैक्शन किया है, और उनको आप जैसे ही बता दोगे तो वहां से आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाएगी और आपको कंफर्मेशन मैसेज भी सेंड कर दिया जाएगा कि हमने आपकी रिक्वेस्ट ले ली। उसके 7 दिन आपको वेट करना होगा, पूरे 7 दिन आपको वेट करना होगा। उन 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेमेंट है आपको अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से रिफंड मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर कहीं पर भी किसी भी एटीएम में अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आप अपने सीधे कस्टमर केयर अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बैंक आपके पास में है तो आप अपने खुद के बैंक शाखा में जाकर वहां पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको जो आपका पैसा है वो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको अपना पैसा 100% वापस मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगी।